इंडियन स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक धुआंधार आईपीओ आ रहे हैं और लोग दमदार पैसा लगा रहे हैं। आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। भारत की प्राइम मार्केट चरम पर है। 2020 से अब तक तकरीबन 250 आईपीओ आ चुके हैं और सितंबर मंथ ने तो 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र सितंबर के महीने में मेन और एसएमई मिलाकर 30 आईपीओ मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अब सवाल तो मन में आएगा ही कि इतने सारे आईपीओ क्यों आ रहे हैं और अभी क्यों आ रहे हैं। 100 साल पुरानी कंपनियां अब मार्केट में लिक्विड क्यों हो रही हैं। एयर इंडिया को खरीदने वाली टाटा ग्रुप की महामहिम कंपनी टाटा सन्स को भी आईपीओ लाना पड़ रहा है। जानेंगे इन सब सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका फिर से पैसागिरी में, जहां बात पैसों की होती है। दोस्तों, आईपीओस कंपनियां जारी करती हैं पैसा जुटाने के लिए और फिर उस पैसे से बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसके बदले कंपनीज इन्वेस्टर्स को कंपनी का स्वामित्व देती हैं और उन्हें मालिकाना हक देती हैं। आईपीओ मार्केट में आने का मतलब होता है कंपनी के पास पैसों का जाना और इन्वेस्टर्स के पास उसका प्रॉफिट आना। अब हम दो तरीकों से समझेंगे कि मार्केट में इतने ज्यादा आईपीओस क्यों आ रहे हैं। ये दो मेन कारण हैं। एक कारण इस वीडियो में समझेंगे और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत छुटपुट कारण हैं, पर अगर हम सब चीजों पे बात करेंगे तो वीडियो कल सुबह तक चलेगी। इसलिए हम मेन दो कारणों को समझेंगे और दोनों मेन कारण सरकार यानी कि भारतीय गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसी से जुड़े हैं। तत्कालीन भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करती है। इस सरकार का मानना है कि आप जो भी काम करो जनता का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए, इसका प्रॉफिट सबको बंटना चाहिए। और दूसरा कारण ये भी है कि बाजार में लिस्ट होने से कंपनी की अकाउंटेबिलिटी, कंपटीशन, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रोथ, जवाबदेही सब बढ़ जाती है। यही कारण है कि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज अब प्रॉफिट मेकिंग में बदल गई हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1999 से 2004 के कार्यकाल में भी बहुत सी कंपनियां जैसे भारत एल्युमिनियम कंपनी और हिंदुस्तान जिंक, जिसकी मालिक अभी वेदांता ग्रुप है, इनको उस समय पर प्राइवेट लोगों को बिड करके बेचा गया था। हिंदुस्तान जिंक नवरत्न कंपनी थी, पर फिर भी उसे बेचा गया क्योंकि वो लॉस मेकिंग थी। अब आलम यह है कि वही कंपनी प्रॉफिट में है और भारत में सर्वाधिक सालाना डिविडेंड भी देती है। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन को रिलायंस को बेचा गया और अब रिलायंस वर्ल्ड में टॉप ऑयल कंपनीज में है। इसी तर्ज पर 2014 के बाद सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। जब तमाम कोशिशों के बाद एयर इंडिया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई तो इसकी बोली लगा दी गई और एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ही फिर से खरीद लिया। ये तो हो गई लॉस मेकिंग कंपनीज की बात। फिर बात आती है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। एचएएल जो भारत के लिए लड़ाकू जहाज बनाती है, आईआरसीटीसी, मझगांव डॉक और ऐसी तमाम और पीएसयूज अब ये प्रॉफिट मेकिंग है, तो सरकार नहीं चाहती कि किसी एक प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएं। इसलिए सरकार इसको पब्लिक ऑफर के जरिए लिस्ट कराती है और इन्वेस्टर्स यानी कि जनता को इसका शेयर देती है। यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी प्राइवेट प्लेयर को देगी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को जनता में उतार देगी आईपीओ मार्केट के जरिए बाजार में लिस्ट कराकर। अब सवाल ये भी आता है कि जब प्रॉफिट मेकिंग है तो भी लिस्ट क्यों कराना है। इसका रीजन ये है कि सरकार को भी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है। या तो सरकार फॉरेन बैंक से लोन ले या अपनी कंपनीज को लिस्ट कराकर उनका हिस्सा बेचकर अमाउंट ले ले और फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर उस पैसे को लगाए। इससे सरकार लोन लेने से बच जाती है और ब्याज नहीं देना पड़ता। और सरकार ने 75% की सीमा तय की है कि पब्लिक के पास 25% हिस्सा तो होना ही चाहिए। बाजार में लिस्ट कराने से जब सरकार को पैसा चाहिए, पीएसयूज अपना हिस्सा बेच देंगी और जब सरकार के पास पैसा ज्यादा हो तो फिर से शेयर्स बाईबैक कर लेगी। और सोने पर सुहागा ये भी होता है कि लिस्ट होने के बाद फौरन का पैसा बिना ब्याज के एफआईआई द्वारा मार्केट में आता है और सरकार इस पर टैक्स भी लगाती है। मींस सरकार के पास एक बहुत बड़ा मनी कंट्रोल टूल है ये पीएसयूज का लिस्ट होना। इसका नुकसान भी है कि बेचना तो ठीक, पर अगर पैसे को सही से संभाल या री इन्वेस्ट ना कर पाए, घोटालों में गवा दिए, खुद ही खा गए तो क्या। इसीलिए सेंटर में स्टेबल और शिकंजा कसने वाली सरकार की जरूरत होती है। तो ये था पहला कारण आईपीओस की बाढ़ आने का। और दूसरा कारण पीएसयू और सरकार से रिलेटेड नहीं है। दूसरा कारण है प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड सेक्टर का, और इसे समझेंगे एयर इंडिया को खरीदने वाली टाटा सन्स के उदाहरण से। टाटा सन का उदाहरण इसलिए क्योंकि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को तो खरीद लिया और वो अपनी बैलेंस शीट में लॉस बताती है। जानेंगे इस कारण को भी, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पीछे जाके पार्ट 2 देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक करके जाइएगा और वीडियो को अपने शेयर मार्केट वाले दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि फिनांस और इन्वेस्टिंग की बात करने वाले दोस्त सबके नहीं